मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये शासकीय महाविद्यालय समनापुर की बिल्डिंग है जो करोड़ों रुपए की लागत से बनकर तैयार है। पिछले 1.5 साल से यह बिल्डिंग बनकर तैयार है लेकिन आज भी हैंड ओवर नहीं हो पाया है। बताया गया कि बिल्डिंग का लोकार्पण 1.5 साल पहले हो चुका है जिसमें क्षेत्र के सांसद और जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। बावजूद इसके इस बिल्डिंग में काफ़ी कमियां हैं जिसके कारण इस बिल्डिंग में कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही है। आप मेरे पीछे देखिए ये पहाड़ी है जो हमेशा धसकती रहती है। खासकर बारिश के मौसम में यहाँ बच्चों के साथ हादसा होने का खतरा बना रहता है। बावजूद इसके अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे कक्षाएं संचालित होंगी और बच्चों को अच्छी सुविधा मिल सकती है, लेकिन अधिकारियों जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते इस भवन का आज तक हैंडओवर नहीं हो पाया है जिसकी वजह से यहाँ कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं। ये है मध्य प्रदेश का डिंडोरी जिला, जहां छात्रों को नए शासकीय महाविद्यालय भवन का वर्षों से इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि इस शासकीय भवन का लोकार्पण भी हो चुका है, लेकिन अब तक यह भवन हैंडओवर नहीं हुआ। वजह है ठेकेदार और विभाग की बड़ी लापरवाही, और इस लापरवाही के कारण छात्रों में काफी आक्रोश है। प्रशासन को छात्रों ने बड़ी चेतावनी भी दी है। देखिए क्या है पूरा मामला। मेरा नाम गोकुल ठाकुर है। मैं बीएससी प्रथम वर्ष अभी इस वर्ष एग्ज़ाम दिया हूँ और द्वितीय वर्ष में आने वाला हूँ। सर अपने यहाँ पे ना अगर एक क्लास के भी पूरे बच्चे आ जाते हैं अपने बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो उनके बैठने की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है। किसी दिन अगर कोई असाइनमेंट जमा होना हो या किसी भी प्रकार की ऐसा कार्यक्रम हो तो इस पर बच्चे नहीं आ सकते हैं। आप यहाँ की हॉल भी देख सकते हैं, खिड़कियाँ देख सकते हैं। ऐसा किसी भी प्रकार का यहाँ व्यवस्था नहीं है। पानी की टंकी रख दी गई है बाहर एक छोटी सी, उस पर ही सारे बच्चे पानी पीते हैं या फिर कुछ भी हो, स्वच्छ हो या किसी भी प्रकार का हो। ये अपना मुख्य विषय ये है अपना कि जो अपना महाविद्यालय बन के तैयार हो चुका है और उसको बने साल लगभग 3 से 3.5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक की डेट में वो हमें हैंड ओवर होने का नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ पे जो बाउंड्री वाल नहीं है और सड़क नहीं है, और साथ ही साथ जो साइड में पहाड़ है उसका वो एक बार आके दीवार फोड़ के उसके अंदर पानी भी उसके अंदर चला गया था। और ये अगर अपने को नया महाविद्यालय नहीं मिलता तो जितने भी कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं ये एक उग्र रूप से आंदोलन करेगी और इस चक्का जाम की तक स्थिति कर सकती है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में छात्रों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर सच कहें तो काफी बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इसी वजह से अब छात्रों ने प्रशासन को चेतावनी भी दी है। दरअसल डिंडोरी का पीआईयू विभाग प्रभारी अधिकारी के भरोसे चल रहा, जहां ठेकेदार अपनी मनमानी में उतारू हैं। पीआईयू ने जिले के समनापुर विकासखंड में शासकीय महाविद्यालय के नए भवन का निर्माण करोड़ों रुपए खर्च कर किया है। लोकार्पण तो वर्षों पहले हो चुका है, लेकिन अब तक यह भवन हैंडओवर नहीं हो पाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है विभाग और ठेकेदार की लापरवाही। जो नई बिल्डिंग है उसका काम बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके बाजू में एक बड़ा पहाड़ है जिसमें कोई सपोर्टिव चीज़ नहीं लगी है। वो पहाड़ बार बार नीचे आ रहा है। उसके चक्कर में 2-3 बार जो 3 क्लासेस हैं उसकी दीवार तोड़ के अंदर मिट्टी अंदर आ चुकी है। तो बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है, ना बाउंड्री वॉल है, और लाखों के इक्विपमेंट कहीं ना कहीं कॉलेज में हमेशा अवेलेबल रहते हैं, और सिक्योरिटी भी ज़रूरी है हमारे चौकीदार के लिए, तो बाउंड्री वॉल बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों का मैदान में डंप करके मिट्टी चले गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे खेल की गतिविधियाँ संभव नहीं हैं। रोड का जो निर्माण किया गया है उस रोड सीधे मेन रोड से जोड़ दिया गया है जो डेंजर जोन बन चुका है। कुछ अतिक्रमण भी है? जी हाँ, 2 अतिक्रमण है वहाँ पे, 2 हाउस बने हुए हैं जिसे पहले अतिक्रमण करके अलग करवा दिया गया था, लेकिन उन्होंने फिर से कब्जा कर लिया है। इसके लिए लगातार लेटर लिखे गए हैं, तो जैसे ही बाउंड्री वाल काम चालू होगा तो शायद अब करवा दें, उसे अलग करवा दें। ये सुविधाएं अभी, और पुरानी बिल्डिंग में सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि जगह की कमी पड़ रही है, और कहीं ना कहीं इनके फ्लोर भी धंसना चालू हो गए हैं, सीपेज आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे उपकरण लगातार, कंप्यूटर वगैरह प्रिंटर लगातार ख़राब हो रहे हैं। इसी वजह से लगातार लेटर ऊपर लिखे जा रहे हैं, और अभी इसका ये हुआ कि पंचायत द्वारा लेटर लिखा गया था, ऊपर कमियों के बारे में गिनाया गया था। 15+ बिंदु हुआ करते थे, तो अभी जैसे ही कंप्लीट काम होगा वो बिंदु को फिर से देखा जाएगा
और फिर बिल्डिंग को हैंड ओवर किया जाएगा। कितने करोड़ की होगी ये बिल्डिंग? 6 करोड़ 18 लाख करीब पे बना था, उसके बाद कुछ और पैसा सेंक्शन हुआ था, कम पड़ गया था और कुछ अभी कंस्ट्रक्शन बचा हुआ है, तो अभी पैसे की आवश्यकता और पड़ सकती है। काम कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि उसके आधार पे उस पैसे में हो जाना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। भवन को बने लगभग कितने साल हो गए? तकरीबन मान लीजिए 1.5 साल हो चुके बने कंप्लीट हुआ, लेकिन कमियां का पूरी ना करने की वजह से बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं हो रही। लोकार्पण भी हो चुका है? लोकार्पण हो चुका है, कलेक्टर महोदय भी आए थे और विधायक जी वगैरह, सांसद वगैरह भी आए थे। दरअसल भवन का निर्माण और लोकार्पण तो हो गया, लेकिन अब तक यहाँ न तो सड़क बनी और न ही बाउंड्री वॉल निर्माण हो पाया। वहीं शासकीय महाविद्यालय से लगी पहाड़ी भी छात्रों के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं। ये स्थिति न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि छात्रों और शिक्षकों में भी भारी आक्रोश का कारण बन गई है। सर, कॉलेज की नई बिल्डिंग बनके तैयार है और पुराने भवन में जो है कॉलेज संचालित हो रहा है, क्या वजह है? जी, उसमें भवन तो बनकर तैयार है सर, पर वहाँ भवन में बाउंड्री वॉल और रोड की दिक्कत होने के कारण जो है उसको हैंडओवर नहीं किया गया है। और क्या समस्या है सर, क्या वजह है, क्यों नहीं बन पा रहा? बाउंड्री वॉल का प्रपोजल नहीं था, इसीलिए नहीं बन पाया, ठेकेदार ने बताया। और रोड जो है, रोड जो बना है वो एक्सीडेंटल टाइप का है, सही उसका निर्माण नहीं हो पाया, तो रोड का हम मांग कर रहे थे कि रोड का जो है दूसरी बनाई जाए ताकि वो एक्सीडेंटल जोन के रूप में उसका दुरुपयोग न हो पाए या बच्चे दुर्घटना से बचें। नए भवन का लोकार्पण भी हो चुका है, ऐसी जानकारी मिली है। जी, कर रहे हैं। अभी पुराने भवन में देखिए जगह की कमी है, छात्रों को बैठने की पर्याप्त जगह नहीं है। यदि नया भवन संचालित हो जाता तो महाविद्यालय यूनिवर्सिटी से संचालित होकर बच्चों को भी उसका लाभ होता है। अभी कौन से भवन में लग रही है क्लास? अभी ये आदिम जाति कल्याण विभाग का भवन है, उसमें संचालित हो रहा है। भवन, नया भवन बने कितने साल हुए सर? नया भवन बने लगभग 2 साल हो गए, अभी तक हैंडओवर नहीं हो पाया। जी। क्या चाहते हैं सर? हम ये चाहते हैं कि बाउंड्री वॉल का निर्माण हो जाए और रोड का जो है सुविधाजनक रोड का निर्माण हो जाए। क्या कार्य पेंडिंग बचे हैं नए भवन में? नए भवन में रोड है, बाउंड्री वॉल है और जो ग्राउंड है, और दूसरा उधर जो पहाड़ी है वो पहाड़ी पूरी धसक रहा है, तो उससे जो है पहाड़ी धसकेगा तो बच्चों के लिए रिस्क है। महाविद्यालय के स्टाफ और छात्रों ने बताया कि वे लंबे समय से इस नए भवन के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। कई बार पत्राचार किया गया, लेकिन पीआईयू विभाग के अधिकारी और ठेकेदार हैं कि सुनने को तैयार नहीं। बताया गया कि महाविद्यालय का पुराना भवन आदिवासी विकास विभाग का है, जहां न तो पर्याप्त जगह है और न ही जरूरी सुविधाएं। मेरा नाम प्रीति मरकाम है, मैं बीएससी थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। जिस तरह से हम 2 साल से इस कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं, तो हमको पता है कि हमारे कॉलेज में लैब की व्यवस्था है और ना ही लाइब्रेरी की, ना ही कंप्यूटर क्लास की, और यहाँ हमें वॉशरूम की व्यवस्था भी ठीक से नहीं है और हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, दूसरे नल से पानी लाया जाता है और यहाँ विधिवत क्लास नहीं लग पा रही है। क्लासेस रूम छोटे छोटे होने के कारण सारे बच्चे क्लास में नहीं आ पा रहे हैं। तो हमारा जो न्यू भवन है महाविद्यालय का, वो कब से बन के रेडी हो चुका है, लेकिन वो किस कारण से हमको नहीं मिल पा रहा है ये समस्या। तो लग रहा है कि वहाँ बाउंड्री वॉल नहीं है, इसके कारण नहीं हो पा रहा है, लेकिन और भी कुछ समस्या हो सकती है, वो हमें नहीं पता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ की व्यवस्था जल्दी से जल्दी कराया जाए और हमको अच्छे से शिक्षा मिल पाए, हम अच्छे से सुविधा उपलब्ध कर सकें। लैब, कंप्यूटर क्लास और लाइब्रेरी जैसी व्यवस्थाएं भी सीमित हैं। वहीं छात्रों की संख्या बढ़ने के कारण बैठने में भी परेशानी होती है। सर 3 साल हो गए कॉलेज बने, अभी तक बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पाया यहाँ। 3 साल हो गए कॉलेज बने, बच्चों को कॉलेज नहीं मिला। अब छात्रों ने मांग की है कि जल्द से जल्द नए भवन को पूर्ण रूप से तैयार कर यहाँ कक्षाएं शुरू की जाएं, ताकि उन्हें बेहतर शिक्षा का माहौल मिल सके। और मैं यहाँ पे बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ता हूँ जी। यहाँ पे हमारे कॉलेज में रूम्स जो हैं बड़ी नहीं है, जिसकी वजह से शिक्षा और क्लासेस हमारी विधिवत नहीं लगती हैं। यहाँ सारे बच्चे अगर आ जाएँ तो यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं रहती
और यहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था ठीक से नहीं है, पानी की व्यवस्था भी नहीं मिलती हमें। अगर आपको नया भवन मिल जाता तो वहाँ क्या क्या सुविधा मिल सकती है? अगर हमें नया भवन मिल जाता है तो वहाँ हमें विधिवत क्लासेस और जैसे कि हमारा लैब है, लैब की व्यवस्था और लाइब्रेरी की व्यवस्था, ऐसी बहुत सारी हमें वहाँ पे इक्विपमेंट्स मिल सकते हैं और सुविधाएं मिल सकती हैं। तो अभी हमारे संचालित कॉलेज हो रहा है, वहाँ कितने बच्चे आ पाते हैं? जहाँ यहाँ पे अभी नया चल रहा है जहाँ संचालित हो रहा है, यहाँ केवल 20 से 25 बच्चों की व्यवस्था है कि क्लास में छात्र आ जाए तो काफ़ी बैठने की व्यवस्था हो जाती है। नहीं सर, फिर दूसरे रूम में से डेस्क बेंच उठाते हैं, फिर भी हमारे पास जगह नहीं बचती क्लास में। ग्राउंड वगैरह है नहीं कहाँ खिलाते हैं? जी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी थोड़ी से जगह में होती हैं, कंजेस्टेड में। जैसे नया भवन मिल जाता है तो उसमें सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हो जाएगी। जी किस कारण से नहीं हो पा रहा है वहाँ आप लोग को? जी, वहाँ जो उसके बाजू में कॉलेज बिल्डिंग के बाजू में जो पहाड़ हैं, वहाँ से लैंडस्लाइड होने की वजह से जो बारिश में पिछले साल की जो बारिश हुई थी, वहाँ से दीवार तोड़कर पानी अंदर घुस गया था। और वहाँ रोड की भी समस्या है? जी, वहाँ रोड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इस व्यवस्था को जल्द से जल्द कराई जाए। आप लोगों को नए भवन का कब से इंतजार है? कि वैसे तो जब से जो वो तैयार हो रहा है तब से, लेकिन अभी फ़िलहाल वो 30 साल हो गए वो बिल्डिंग में तैयार है। क्या चाहते हैं वो? कि जल्द से जल्द वहाँ पे बाउंड्री वॉल की व्यवस्था कराई जाए जिससे लैंडस्लाइड की दिक्कत ना हो हमें, और वहाँ पे पहुँचकर सारे बच्चे अच्छे से अपने एजुकेशन पूरा कर पाएँ। यहाँ प्रशासन की अनदेखी से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसका एक बड़ा कारण पीआईयू विभाग और ठेकेदार भी है, जिसने भवन का निर्माण जैसे तैसे किया तो जरूर, लेकिन यहाँ कई काम अभी भी बाकी हैं। इसी वजह से महाविद्यालय प्रबंधन इस नए भवन को अपने हैंडओवर नहीं ले पा रहा है। कॉलेज के बच्चों ने शिकायत की कि उनको नए कॉलेज चाहिए, अभी तक एक साल से ऊपर हो गया मैम, वो अभी तक मिला नहीं। एक साल तो, लेकिन हमारी नॉलेज में तो अभी आया है। छात्रों को बारिश के दिनों में नए भवन से लगे हुए पहाड़ी के धसकने से होने वाले हादसे का डर भी सता रहा है। अब देखना ये होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन इस मामले में क्या कार्यवाही करता है और महाविद्यालय के इन छात्रों को नए शासकीय विद्यालय भवन की सुविधाएं आखिर कब तक मिल पाती हैं। दीपक नामदेव, हलचल 24 न्यूज, डिंडोरी।